अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में ना हम कुछ मार्केट अपडेट्स को देखेंगे। मैं आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं कि यार अगर हमारे पास ये सीजी और सैम का जो इशू चल रहा है, अगर ये ना हुआ होता तो मार्केट हमारी इस टाइम पे कहां पे चल रही होती। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जो क्रैश हमारे पास हो चुका है, हम प्रीवियस क्रैशेस को एनालाइज करेंगे कि यार मार्केट प्रीवियस क्रैशेस के बाद मार्केट ने कैसे बिहेव किया, कौन से प्राइस एक्शन को अडॉप्ट किया और वो कौन से ऐसे कंफर्म प्रॉफिट्स हैं जो मार्केट आपको कहती है कि भाई आओ मार्केट में इन्वेस्ट करो, होल्ड करो और रेवेन्यू जनरेट करके निकल जाओ। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भाई कि आपको इस टाइप पे करना क्या है, कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कहां पे आपने सेल ऑफ करना है और किन किन चीजों को आपने इस करंट मार्केट सिचुएशन में कंसीडर करना है। सबसे पहले तो ये देखो मेरे भाइयों कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ठीक हो गया। ऑल्दो हम क्रैश कर रहे हैं, मार्केट डाउनवर्ड साइड पे है, नो डाउट मार्केट फर्दर डाउन फेल भी कर सकती है। 9000 10,000 जो भी आप एक अनएक्सपेक्टेड टारगेट अपने माइंड में रख रहे हो ना, ये सीजी और सैम की वजह से वो आप रखो, मतलब दैट्स फेयर। लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिकवरी ट्रेंड है। ठीक है। मार्केट अपने ऑलरेडी एज पर टेक्निकल्स अगर हम देखें, मार्केट मोमेंटम को देखें, फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें, तो वो अपने बॉटम तक पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम पेन में है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है, इस टाइम पे रिकवरी फेज में है। ठीक हो गया। अब ना सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास ये सीजी और सैम का इशू किस टाइम पे आया। ऑल द वे आप हमारे पास जब प्राइस 21,900 700 इस रेंज पे चल रही थी तब आया, मार्केट अपने रिकवरी फेज में थी। और इसी के साथ साथ ना आप ये देखो, जस्ट फॉर अ सेकंड ये इमेजिन करो कि अगर सीजी और सैम का इशू ना बना हुआ होता तो सीपीआई रिपोर्ट क्या आई, इंटरेस्ट रेट क्या आया, बाकी मार्केट फंडामेंटल्स को देखो वो क्या है, मार्केट में इंस्टीट्यूशन फ्लो कितना ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रही है, क्रिप्टो अडॉप्टेशन वैसे भी इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। तो अगर ये सीजी और सैम का इशू ना हुआ होता तो ये जो $6,000 की मार्केट क्रैश हुई है, ये $6,000 का मार्केट में पंप आना था। ठीक हो गया। और वही पंप अगर आप 22,000 से उठा के 6,000 उसमें ऐड कर दो तो इस टाइम पे क्रिप्टो की मार्केट को रियलिस्टिकली नॉट अनरियलिस्टिकली या कोई वो फैंटेसीज या वो बुलिश या वो मून बॉयज वाला सोच के नहीं, रियलिस्टिकली इस टाइम पे प्राइस आपकी ऑल द वे आप $27,000-28,000 की रेंज में होनी थी। ठीक हो गया। तो यहां पे ये सीजी और सैम का जो इशू बना है, अगर इसकी वजह से $6,000 मार्केट गिर सकती है तो इसी वजह से फर्दर ऑन $6,000 भी मार्केट आपकी गिर सकती है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि देखो जब सेल प्रेशर हो रहा है ना मार्केट में, तो वो सेल प्रेशर कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता जब तक बाय प्रेशर ना हो। ठीक हो गया। तो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स को उठा के देखें ना मार्केट के, तो मार्केट ने प्रीवियस लाइक पास्ट 5 मंथ्स के अगर हम क्रैशेस को उठा के देखें तो मार्केट में सेम ट्रेंड है, एक ही ट्रेंड चलता हुआ रहा है। और वो क्या है, मार्केट आपकी क्रैश करती है, रिलीफ प्रोड्यूस करवाती है, एक रेंज बिल्ड करती है, कंसोलिडेट करती है और उसके बाद वो कंसोलिडेशन का क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। और वो जो ब्रेक डाउन होता है वो हमेशा ड्यू टू फंडामेंटल्स होता है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जब भी मार्केट क्रैश करती है, रिलीफ इसलिए प्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि भाई जो हमने सेलिंग करनी है उसकी परचेजिंग पावर भी तो आए। ठीक है। तो उस परचेजिंग पावर का जब मार्केट एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है ना, वहां से फिर क्या करते हैं, ये फंडामेंटल्स को वीक करवाते हैं और मार्केट को क्रैश करवाते हैं। ठीक है। तो एक चीज तो हमें क्लियर है भाई कि ये जितने भी पास 4 मंथ से क्रैशेस हो रहे हैं ये सारे प्री प्लान्ड क्रैशेस हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, लेकिन स्टिल मुझे 4 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए हैं, इस तरीके से कभी भी प्ले नहीं किया जाता। ठीक है। ये हमें ये लग रहा है कि ये सीजी और सैम ये सारे मतलब हमारी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये सारे काम कर रहे हैं पैसे के लिए। ठीक है। इनको जहां से पैसा मिलेगा ये वो काम करेंगे। दे डोंट केयर कि हम इनकी एक्सचेंज पे कितना बैलेंस ला रहे हैं या हमारा कितना लॉस हो रहा है, ये दे डोंट गिव अ फक। ठीक है। तो ये इनके ट्रैप्स में और इनको सपोर्ट करना ये छोड़ दो। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो अपने पोर्टफोलियो का मतलब उनके माइंड में है। ठीक है। अपने रेवेन्यू का वो सोच रहे हैं तो आप भी अपने रेवेन्यू का सोचो। डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ देम। मतलब ये दोनों मतलब दे आर फुल ऑफ बुलशिट। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट के ट्रेंड की हमें समझ आई, मार्केट क्रैश करती है, रिलीफ प्रोड्यूस करवाती है, 4-5 दफा आपके पास अपनी रेंज के अंदर घूमती है और उसके बाद क्रैश करती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो अब ये चीज ना कंफर्म है कि मार्केट यहां पे रेंज बिल्ड करेगी। फर्दर ऑन भी फेल करना हुआ, मार्केट रेंज बिल्ड करेगी। जिस तरीके से मैं आपको प्रीवियसली भी बताता आता था कि देखो मार्केट एक मैक्सिमम एक पेन लेवल होता है, मार्केट उसके बाद फिर रिलीफ प्रोड्यूस करवाती है, मोमेंटम बिल्ड करती है, मार्केट में न्यू कैपिटल को लाती है, एक रिलीफ प्रोड्यूस करवाने के बाद फिर फेल करती है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, मेरे सिग्नल्स ग्रुप में हो, तो आप लोगों को पता है मेरे भाइयों कि हमने जो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किए हैं वो ना हमने क्रैश में किए हैं,
हमने वो सारे प्रॉफिट सिर्फ ये रिलीफ्स की रेंज के अंदर हमने जनरेट किए हैं। तो इस टाइम पे मार्केट आपके पास जो रेंज बिल्ड कर रही है वो कर रही है 16,000 से लेके $18,000 के बीच में, लाइक थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लो बीच में, ठीक है। तो जब ये 16 से 18 के बीच में आपके पास मार्केट रेंज बिल्ड करेगी और 2 से 3 दफा ये इसके बीच में घूमेगी, तो हमेशा रेंज का लो एक आपके पास परफेक्ट एक्युमुलेशन होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि $16,000 के प्लस माइनस पे जब भी आपके पास बीटीसी आए, आप ऑल्ट कॉइंस को भी एक्युमुलेट कर सकते हो, आप बीटीसी को भी एक्युमुलेट कर सकते हो, एथेरियम को भी एक्युमुलेट कर सकते हो। ये आपको प्रॉफिट्स देंगे। और रेंज की जो लो होती है ना, वो हमेशा वो लो होती है जो लाजमी रिकवर करती है। ठीक हो गया। मतलब अब हमारी जो रेंज, प्रीवियस जो हमारी रेंज थी ना, उसका लो क्या था, $19,000। तो अभी जो मार्केट चल रही है ये $19,000 को लाजमी आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर टच करेगी, ठीक है। तो रेंज के लोज हमेशा हिट होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी $16,000 का रेंज की लो है, तो ये लो आने वाले प्राइस एक्शन में अगर हम क्रैश भी करते हैं तो ये $16,000 बार बार हिट होगा, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, बेशक अगर आपको प्रॉफिट्स ना भी मिले। मैं एक्युमुलेशन कर रहा हूं रेंज की लो से, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आप भी एक्युमुलेशन करो। और जिस चीज का आपने सिर्फ ख्याल रखना है ना, वो सिर्फ ये चीज है मेरे भाइयों कि आपने रेंज की जब मैक्सिमम लेवल होगा ना, उस टाइम पे उस रेंज में से आपने मार्केट में से एग्जिट करना है। और वो रेंज का मैक्सिमम टॉप लेवल या आपको जो टेक्निकल्स हैं जिसको रीड करते हुए आपको पता चलेगा, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब वो एक कंपलसरी चीज है कि यार अगर आपको नहीं सीखी हुई होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कब मार्केट ने अपनी जो है ना वो रिवर्सल ली है, कब डाइवर्जेंस ली है, किस टाइम पर मार्केट अपने एक पीक लेवल पे पहुंच चुकी है जहां से आपको सेल करना चाहिए। तो ये चीज अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास 2 वीक्स क्रैश कोर्स है जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। $15 इसके चार्जेस हैं। और हमारा जो इस कोर्स में मेनली फोकस है वो है हमारा प्राइस एक्शन, और हमारे पास डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू आप ये बिरिश मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। तो 2 हफ्ते का कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। अगर आपका बिजी स्केड्यूल होता है आपका, आप लाइव नहीं ले सकते सेशंस, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये वर्थ इट होगा और मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि फौरन से पहले आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करो और अपनी स्लॉट को बुक करो। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।